कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय हो राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय जगन्नाथ जय बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शन जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी भक्तिर्भवते नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 3 अध्याय 6 श्लोक संख्या 39। अतो भगवतो माया अतो भगवतो अतो माया भगवते माया अतो भगवतो माया अतो अतो भगवतो भगवतो माया मायी नाम अपि मोहिनी माया मायिनां मायिनां मोहिनी विमोहिनी मायी नाम अपि मोहिनी मायिनां महिमोहिनी यत् स्वयं च आत्म वर्ताम आत्मा
यत्स्वं चात्मात्मा यत् स्वयं च आत्मवर्तात्म आत्मा न वेद किम उतापरे। न वेद किमुतापरे न वेद किम उतापरे। न वेद किमुतापरे अतो भगवतो माया भगवतो माया मायिनामपि मोहिनी। मायिनापि मोहिनी यत् स्वयं च आत्मा यत्स्वयं च आत्मा न वेद न वेद किम उतापरे। न वेद किमुतापरे अतो भगवतो माया अतो भगवतो माया मायिनामपि मोहिनी। मायिनामपि मोहिनी यत् स्वयं च आत्मा यत्स्वं च आत्मवत्तमात्मा न वेद किम उतापरे। न वेद किमुतापरे हरे कृष्ण प्रभु जी। अतो भगवतो माया हीनामपि मोहिनी यत् स्वयं च आत्मवत्मात्मा उतापरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। अतो भगवतो माया मायिनामपि मोहिनी यत् स्वयं चात्मवर्त्मात्मा न वेद किमुतापरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। अतो भगवतो माया मायिनामपि मोहनी यत् स्वयं च वर्त आत्मा न वेद किमुतापरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। प्रभु जी सादर प्रणाम। अतो भगवतो माया मायिनाम् अपि मोहिनी यत् स्वयं चात्मवर्तमात्मा न वेद किमुतापरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। अतो भगवतो माया मयिनामपि मोहिनी यत् स्वयं चत्मवर्तमात्मा न वेदो किमुतापरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। अतो भगवतो माया मायिनामपि मोहिनी यत् स्वयं चात्मवत्तमात्मा न वेद किम उतापरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। शब्दार्थ देखेंगे। अतः इसलिए, भगवतः ईश्वरीय, माया शक्तियाँ, मायिनाम मायावियों को, अपि भी, मोहिनी मोहने वाली, यत जो, स्वयं अपने से, च भी, आत्मवर्तम आत्मनिर्भर, आत्मा आत्म न नहीं, वेद जानता है, किम क्या, उत विषय में कहना, अपरे अन्यों के। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आश्चर्यजनक शक्ति मायावियों को भी मोहग्रस्त करने वाली है। यह निहित शक्ति आत्माराम भगवान तक को अज्ञात है, अतः अन्यों के लिए यह निश्चय ही अज्ञात है। कृपया दोहराएं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भगवान की की आश्चर्यजनक शक्ति आश्चर्यजनक आश्चर्यजनक शक्ति शक्ति मायावियों को भी मायावियों भी मोहग्रस्त करने वाली है। मोहग्रस्त मोहग्रस्त करने करने वाली है। वाली है। यह निहित शक्ति यह निहित शक्ति शक्ति आत्माराम भगवान तक को आत्माराम आत्माराम भगवान तक भगवान को तक को अज्ञात है, अज्ञात है, अज्ञात है, है, तथा अन्यों के लिए
तथा तथा अन्यों के अन्यों के लिए लिए यह निश्चय ही अज्ञात है। यह यह निश्चय ही निश्चय अज्ञात ही है। अज्ञात है। ये तात्पर्य पढ़ें। हरे कृष्णा कीजिए माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, श्रील प्रभुपाद की जय। माता जी सुनाई नहीं दे रहा है, नेटवर्क आपका खराब है। हरे कृष्णा माता जी, सुनाई नहीं दे रहा है जी। हरे कृष्णा ओम प्रकाश प्रभु जी, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे माता जी, सब कृष्णा। प्रपात की जय। तात्पर्य प्रपात द्वारा भले ही कूप मंडूक दार्शनिक तथा विज्ञान एवं गणितीय गणना के लौकिक बखेड़ेबाज पूर्ण पुस्तम चौड़ाई की गण अचिंत्य शक्ति में विश्वास न करें, किंतु कभी कभी वे मनुष्य तथा प्रकृति को की अधिभूत जादूगरी से टकरा जाते हैं। लौकिक जगत के ऐसे जादूगर तथा बाजीगर भगवान के दिव्य कार्यकलापों की जादूगरी से सचमुच ही टकरा जाते हैं, किंतु वे अपने मोह को यह कहकर समझित करने का प्रयास करते हैं कि यह सब पौराणिक कल्पना है। किंतु परम शक्तिमान पुरुष में कुछ भी असंभव या पौराणिक नहीं है। लौकिक विवाद प्रिय लोगों के लिए सबसे आश्चर्यजनक पहेली यह है कि एक और जहां वे परम पुरुष की असीम शक्ति की लंबाई चौड़ाई की गणना करने में लगे रहते हैं, वहीं उनके श्रद्धालु भक्तजन व्यवहार जगत में भगवान की अद्भुत जादूगरी की प्रशंसा करने मात्र से भव बंधन से मुक्त कर दिए जाते हैं। भगवत भक्त खाते सोते काम करते इन सभी परिस्थितियों में हरे कृष्ण लास्ट लाइन प्रभु जी, या जी माता जी, लास्ट लाइन में है। इन परिस्थितियों में जिन जिन वस्तुओं के संपर्क में आते हैं उनमें से आश्चर्यमय कुशलता देखते हैं। वट वृक्ष के छोटे से फल में हजारों छोटे छोटे बीज होते हैं और प्रत्येक बीज में एक अन्य वृक्ष की शक्ति छिपी रहती है, और इसमें भी कार्य कारण के रूप में लाखों ऐसे फलों की शक्ति निहित होती है। अतः वृक्ष तथा बीज भक्तों को भगवान के कार्यकलापों के विषय में करने में लगाते हैं, जबकि लौकिक विवाह लोग अपना समय शुष्क चिंतन तथा मनोरथ में व्यर्थ गंवाते हैं, जो इस जीवन में तथा अगले जीवन दोनों में ही निष्फल होता है। अपने चिंतन से गर्वित वे कभी भी वट वृक्ष के सरल छिपे हुए कार्यकलापों की प्रशंसा नहीं करते। ऐसे बेचारे चिंतकों के भगवान भाग्य में निरंतर पदार्थ में फंसे रहना बंद है। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशय नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अतो भगवतो माया मायी नामपि मोहिनी, यत् स्वयं च आत्मवर्तम् आत्मा न वेद किम उता परे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आश्चर्यजनक शक्ति मायावियों को भी मोहग्रस्त करने वाली है। यह निहित शक्ति आत्माराम भगवान तक को अज्ञात है, अतः अन्यों के लिए यह निश्चय ही अज्ञात है। थैंक यू माता जी। विश्व रूप की सृष्टि, तो अंतिम के 2 श्लोक बचे हैं इस अध्याय के, जिसमें मैत्रेय मुनि विदुर जी को भगवान के विराट रूप के बारे में बता रहे हैं, विश्व रूप के बारे में। इस श्लोक में मैत्रेय मुनि बता रहे हैं कि भगवान की जो शक्तियां हैं वो इतनी आश्चर्यजनक हैं, इतने अद्भुत हैं कि जितने मायावी होते हैं। प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में इसे लिखा है जगलर्स, जगलर्स लिखा है, मायावी। वो चकरा जाते हैं, मोहग्रस्त हो जाते हैं। और फिर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अनुवाद में कि वो तो छोड़िए, आत्माराम भगवान तक को अज्ञात है। भगवान की शक्ति खुद भगवान को अज्ञात है, खुद भगवान को पता नहीं, ऐसा लिख रहे हैं। मतलब ऐसा मैत्रेय मुनि विदुर जी को कह रहे हैं कि भगवान को ही भगवान की शक्ति के बारे में नहीं पता। तो आप में से कोई ऐसा शास्त्रों में से उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है जिससे हमें पता चलता है कि भगवान को ही अपनी शक्ति के बारे में नहीं पता। अगर आप देखें अनुवाद में लिखा है, यह निहित शक्ति आत्माराम भगवान तक को अज्ञात है। आत्माराम मतलब जो खुद में संतुष्ट है, वास्तव में उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं, खुद में संतुष्ट, उनको भी अज्ञात है, अपनी शक्ति खुद को अज्ञात है, अतः अन्यों के लिए यह निश्चित ही अज्ञात है। यानी भगवान को खुद को ही अपनी शक्ति के बारे में नहीं पता, तो दूसरों को क्या पता रहेगा, ऐसा लिखते हैं। तो कोई शास्त्रों में से ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जिससे हमें पता चले कि भगवान ही अपनी शक्ति से अज्ञात है? कोई उदाहरण आपके मस्तिष्क में आपके आता है? हरे कृष्ण प्रभु जी, भगवान कैसे अपने बारे में नहीं जान सकते, मेरे पास शक्ति नहीं है। द्रौपदी वाला आपका उदाहरण है। द्रौपदी को चीरहरण हुआ था तो भगवान ने अपना शक्ति दिखाया था, चीरहरण दिया था। और उनका भी था, क्या नाम है, भक्त प्रहलाद में का भी था, भगवान ने अपना वो दिखाया था, भक्ति का साक्षात दर्शन दिया था। नरसिंह भगवान है, बहुत से उदाहरण। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न है कि जहां भगवान खुद अपनी शक्ति के बारे में नहीं जानते हैं कि मेरी ये शक्तियां हैं, ऐसा खुद अपनी शक्ति, जैसे हनुमान जी, हनुमान जी फॉर एग्जाम्पल, उनको इतनी शक्तियां थी पर वो भूल जाते थे। तो जब लंका तक ब्रिज बनाने की बात हुई तो सबने कहा हनुमान जी आपकी तो शक्ति है ना, तो ऐसे वो भूल जाते। तो भगवान के विषय में बताइए जहां भगवान को खुद ही अपनी शक्ति के बारे में ज्ञात नहीं है। तो हरे कृष्ण प्रभु जी, वो रामलीला में लक्ष्मण जी का एग्जांपल ले सकते हैं प्रभु इसमें, कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं तो उनमें सजीवन करने की शक्ति रहती है, पर वो जड़ी बूटी मंगा के उसको सजीवन करते हैं। वो एग्जांपल ले सकते हैं प्रभु इसमें? पर वो अज्ञात नहीं तो आएगा। नहीं है, वो अज्ञात तो नहीं है, वो तो अपने किरदार में है। हाँ, किरदार में है, अज्ञात नहीं है। यस यस यस, हरे कृष्ण। और बताइए। तो ऐसा तो नॉलेज नहीं है कि भगवान को न मालूम हो जी। ये गोपियों के साथ, गोपियों के साथ की लीला में ले सकते हैं प्रभु? भक्त के साथ जब भी प्रभु लीला करते हैं तो वो अज्ञात हो जाते हैं। भक्त के साथ जब लीला करते हैं तो अज्ञात हो जाते हैं, मतलब जैसे किसी भक्त के साथ बच्चे बन जाते हैं तो फिर वो अज्ञात हो जाते हैं कि मेरी इतनी लीला, मतलब इतनी शक्ति है, वो फिर बच्चा ही बने रहते हैं।
सेम हो गया ना, वो किरदार में है पर शक्ति तो पता है हाँ उनको। किरदार में है, हाँ प्रभु शक्ति जी, तो पता है, यस। एक गुरु महाराज एक लीला बोलते हैं जिसमें रुक्मिणी देवी एक बार भगवान को बोल रहे थे कि आपको पता नहीं है आपके भक्त आपसे कितना प्रेम करते हैं और वो कैसा अनुभव करते हैं। मुझे पता है, राधा रानी को पता है, आपको पता नहीं है। तो भगवान उसके बाद जो है चैतन्य महाप्रभु बन के आए थे। वेरी गुड, परफेक्ट एग्जाम्पल। मेरे को सिर्फ यही एग्जाम्पल पता है और माता जी ने बताया, परफेक्ट एग्जाम्पल है माता जी कि थोड़ा सा से बताइए प्लीज। बता रहा हूँ, विस्तार कर रहा हूँ। अगर आप देखें चैतन्य महाप्रभु बन के जो भगवान आए, तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है राधा रानी के भाव में, भक्त के भाव में। क्यों? उन्हें यह समझ नहीं आता है कि मेरे अंदर ऐसा क्या है जो राधा रानी मेरी ओर इतना आकर्षित होती है। भक्त यानी भगवान अपनी शक्ति से अज्ञात है, वास्तव में अज्ञात है। उन्हें पता नहीं है कि मेरे अंदर ऐसा क्या है कि राधा रानी इतनी आकर्षित होती है मेरी तरफ। इस बात को जानने के लिए वो खुद एक भक्त के रूप में राधा रानी के भाव में चैतन्य महाप्रभु रूप में प्रकट हुए, कि मैं देखूं तू कि भक्त को मेरे अंदर ऐसा दिखता क्या है, कौन सी मेरी ऐसी शक्ति है जिसको मैं खुद नहीं जानता, पर भक्त मेरी इस मेरे प्रति आकर्षित हो जाते हैं। यही कारण है कि चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं, प्रकट है। उनको देखना है कि भक्तों को मेरे अंदर क्या दिख रहा है। प्रभु जी सही का एक बार आप बताए भी थे, हम लोग को ध्यान से उतर गया कि भगवान ने केवल माने राधा रानी के लिए मैं से बन के देखूं राधा रानी मुझे क्यों इतना प्यार करती हैं, उनका समझने के लिए। जी, तो यह निहित शक्ति आत्माराम भगवान तक को अज्ञात है, अतः अन्यों के लिए यह निश्चय ही अज्ञात है। तो भगवान को खुद ही अपनी कई शक्तियों के बारे में नहीं पता है, तो इसलिए मैत्रेय मुनि कह रहे हैं विदुर जी को, तो बाकियों को बोलना क्या है। और इसीलिए कल की जो चर्चा थी हमारी, कल की क्या चर्चा थी, कोई बताइए। कल भी हमने सिमिलरली ऐसा ही कुछ देखा था। कल क्या कहा था? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी कल हम लोग ने ये देखा था कि भक्तों कैसे भगवान के सेवामय ये में कार्यों में लगता है और वो ही उच्च होता है। नहीं, जो बात हो रही है भगवान की शक्ति की, कि भगवान को खुद ही नहीं पता तो दूसरों को क्या पता, उसके लिए कल भी हमने चर्चा करी थी। प्रभु जी मैं बोलूं? हाँ बोलिए। प्रभु जी कल हमने ये चर्चा की थी हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए, उनको मतलब उनका वो ग्लोरीफाई करना चाहिए भगवान। ठीक है, अपना मांगना नहीं चाहिए कुछ, ब्रह्मा भक्ति जी दो, वो दो, ये दो। ब्रह्मा प्रभु जी जी गुरु के कितने समय तक तप किए, लेकिन फिर भी उनको समझ नहीं आए कि भगवान क्या यस, है। कल का श्लोक ही यही था कि 1000 वर्षों तक परिपक्व ध्यान को बावजूद ब्रह्मा जी केवल इतना ही जान पाए कि भगवान की महिमा अचिंत्य है। यही तो श्लोक था कल। सेम आज भी है कि भगवान की महिमा ब्रह्मा जी 1000 वर्ष तक परिपक्व अवस्था में ध्यान कर रहे हैं, फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं, और इसी निष्कर्ष में पहुंच रहे हैं कि भगवान की महिमा अचिंत्य है। अचिंत्य मतलब हमारी समझ के बाहर है। आज भी ये श्लोक है कि अरे ब्रह्मा जी 1000 वर्ष में नहीं समझ पाए, तो जितने मायावी हैं वो कैसे समझेंगे। तो वो उनके लिए बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है, अचिंत्य हो जाता है, मोहग्रस्त हो जाते हैं वो। और फिर अंत में मैत्रेय मुनि पर्दा उठाते हैं कि अरे ब्रह्मा जी की बात छोड़िए, अरे मायावियों की बात छोड़िए, भगवान खुद ही अपनी शक्ति से अज्ञात है। और इसका उदाहरण हमने लिया कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं पता कि मेरे अंदर ऐसा क्या है कि मेरे भक्त राधा रानी मेरी ओर इतना ज्यादा आकर्षित क्यों होते हैं। हरे तो कृष्णा प्रभु जी एक उदाहरण और भी है। हाँ मैं बताइए। ये सुनी थी वो आचार्यों के माध्यम से, क्लास में कहीं सुनी थी। तो वो मांडुक मुनि, मैं मुनि का नाम भी भूल गई हूँ, तो जिनको वो भगवान ने पूरा सृष्टि दिखाए थे। उन्होंने भागवतम क्लास में ही सुनी थी कि पूरा सृष्टि दिखाए थे, और वो
तो उन्होंने देखा कि सामने सृष्टि हो रही, उसके साथ प्रलय भी हो रहा है, और वो प्रलय में भगवान एक छोटा बालक के रूप में इतना भयभीत हो गए, छोटा बालक के रूप में वो एक पौधों के पत्ते में है, और उनका जो अंगूठी है वो भगवान उसको ये कर रहे हैं, मुंह में डाल रहे हैं। तो इससे आचार्य ये बोलते हैं कि भगवान ये देखते हैं कि मेरे पदोरा मतलब मेरे चरणा में क्या अमृत है कि भक्तों मेरा चरण को पकड़ के रहते हैं, तो मुझे वो रस खुद को चखना है। तो इसलिए आचार्यों ने इसमें बहुत सारा टीकाएं दिए हैं, तो कि उनका रस जो है वो चाखना चाहते हैं, इसलिए तो वो छोटे बालक के रूप में वो अपना जो बिग टोज है उसको मुंह में डाल रहे हैं, तो देख रहे हैं क्या उसमें क्या अमृत है, तो ये भी वेरी भगवान गुड, देखना चाहते वेरी हैं। नाइस हरे एग्जाम्पल, कृष्ण। बहुत ही हरे सुंदर कृष्ण आपने प्रभु जी। बताया। तो हाँ, एकदम सही कह रहे हैं आप। जब प्रलय आती है तो ये जो ऋषि, मैं भी नाम भूल रहा हूँ, बहुत फेमस है, किसी को नाम याद है तो बताइए, जो वो देखते हैं भगवान एक पत्ते के ऊपर हैं और प्रलय में उतरे हैं, तो वो जाते हैं, भगवान उन्हें उठा लेते हैं और अपने अंदर डाल लेते हैं। तो भगवान की मार्कंड मार्कंडे ऋषि प्रभु जी। मार्कंडे है शायद, ऋषि हाँ। मार्कंडे, और उधर में चले मार्कंडे जाते ऋषि। हैं, और जब प्रलय खत्म हो जाती है तो उधर के बाहर भगवान आ जाते हैं। तो वो ऋषि मार्कंडे ऋषि को अपने उधर के बाहर निकाल देते हैं, और उसमें जो मार्कंडे ऋषि, और उसमें जो भगवान अपना अंगूठा चूसते रहते हैं, पैर का अंगूठा ऐसे लेके, तो उसमें आचार्य टीका करते हैं कि भगवान अपने पैर का अंगूठा क्यों चूस रहे थे। तो जैसे माता जी ने सुंदर तरीके से समझाया कि वो ये नहीं जान पा रहे थे कि भक्तगण को क्या दिखता है मेरे चरणों में, जो छोड़ते नहीं है मेरे चरणों को, चरणामृत। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा आपने उदाहरण दिया। तो इससे थैंक यू पता प्रभु चलता है जी। कि आत्माराम भगवान तक को अपनी शक्ति अज्ञात है, पता ही नहीं है उनको कि मेरे अंदर क्या क्या शक्ति है। तो प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, कभी कभी वे भी मनुष्य तक तथा प्रकृति के अद्भुत चमत्कार से चकरा जाते हैं। कौन चकरा जाते हैं? कूप मंडुक दार्शनिक, विज्ञानी एवं गणित गणना के लौकिक बकवादी लिखा हुआ यहाँ पे, इत्यादि, उनको समझ नहीं आता है। इसीलिए आप विज्ञान में भी देखेंगे तो जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, वैज्ञानिक हुए, लास्ट में उन्होंने इस बात को माना है कि देयर समथिंग कॉल्ड गॉड्स पार्टिकल, कुछ तो है जो हम नहीं समझ पा रहे। बहुत सुंदर सुंदर इसके ऊपर उदाहरण आते हैं। कहते हैं कि हम विज्ञान साइंस से जितना दूर जाएंगे उतना हम भगवान पे विश्वास नहीं बनेगा, पर साइंस के जितना करीब आएंगे उतना भगवान पे विश्वास बनेगा, क्योंकि अंत में जाके साइंस के पास भी कोई उदाहरण या कोई एक्सप्लेनेशन नहीं रह जाता। वो भी लास्ट में हार जाते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। जैसे क्वांटम है ना, मैं आपको फिर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, क्वांटम फिजिक्स, उसमें कोई कितने सेंचुरी हो गए, कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकला अभी तक, पता ही नहीं है। तो एक बार क्या किया उन्होंने, कुछ इलेक्ट्रॉन्स, मान लीजिए आप अणु को एक छेदे से फायर किया, एक छेदा था, और उसमें से जब अणु निकल रहे थे तो अलग अलग पैटर्न बना रहे थे। फिर 2-3 छेदा किया तो जिगजैग पैटर्न उस तरफ में बन रहा था। अब उन्होंने क्या किया ना, एक कैमरा लगा दिया। जब कैमरा लगाया तो देखा कि ज्यादा छेदे होने के बावजूद जो पहले जिगजैग बन रहा था, अब वो स्ट्रेट लाइन बन रहा है। साइंटिस्ट चकरा गए। हो, अगर मेरे को वो वीडियो मिलेगा ना तो मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप में। साइंटिस्ट चकरा गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, कैमरा जब नहीं है और बहुत सारे छेदे हैं, उसमें से जब अणु जा रहे हैं तो जिगजैग पोर्शन बन रहा है पीछे दीवार पे, पर जब हम कैमरा लगा दे रहे हैं तो वही अणु एक लाइन बना रहे हैं। वो कह रहे हैं इसका मतलब वो अणु जानते हैं कि हमें कोई देख रहा है और उनका स्वभाव बदल जा रहा है। ये आज तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल रहा है। तो वो चकरा जाते हैं, अद्भुत चमत्कार से चकरा जाते हैं, और क्या कहने लगते हैं, ये सब काल्पनिक है, क्योंकि उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं। कई बार क्या होता है ना,
आदमी, मनुष्य अपने किसी फैसले को लेता है, आगे बढ़ता है और आगे बढ़ के समझ में आता है कि फैसला मैंने गलत ले लिया, पर अब उसके अंदर इतनी क्षमता, इतना साहस नहीं होता कि वो स्वीकार कर पाए कि मैंने गलत फैसला लिया, और वो क्या करता है, अपने फैसले को सही सिद्ध करने की कोशिश में लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है। सालों निकल जाते हैं और उस एक गलत फैसले को सही सिद्ध करने के लिए और गलतियां 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 करता रहता है, मानने को तैयार नहीं रहता है। और ये एक लीडर की भी सबसे बड़ी कमी होती है। कई बार कोई लीडर कोई डिसीजन लेते हैं, आगे चल के वो समझ जाते हैं डिसीजन गलत था, मैंने गलत किया, पर वो उस लीडर को, उस डिसीजन को सपोर्ट करने के चक्कर में और गलतियां करते जाते हैं और अनेक नुकसान सहते जाते हैं, पर ये नहीं राजी होते हैं बोलने को या मानने को कि हाँ मैंने गलती करी, चलो उसे सुधार लेते हैं। जैसे जब एयर इंडिया की जो फ्लाइट मैंगलुरु में गिरी थी ना, आप सबको पता होगा कि मैंगलुरु का जो एयरपोर्ट है ना, वो ऐसे है टेबल टॉप की तरह, क्योंकि पहाड़ है तो फ्लाइट उतरती है, अगर सही समय पे नहीं रुकती है तो गिर जाती है नीचे ऐसे। तो एयर इंडिया की वह फ्लाइट गिरी थी, इसको बोलते हैं टेबल टॉप, टेबल की तरह। जैसे बाकी शहरों में क्या आगे तो ज़मीन है, नहीं भी हुई तो चलो आगे ज़मीन पे, ये पहाड़ है तो नीचे ही गिरेगी फ्लाइट अगर सही से लैंडिंग नहीं हुई तो जो फ्लाइट गिरी थी उसका जब उन्होंने बाद में पता लगाया कि ऐसा हुआ क्यों, तो उनको ये समझ में आया कि जो मुख्य कप्तान था, जो फ्लाइट का इंचार्ज था, फॉरेनर था, उसने गलती करी। गलती क्या करी? गलती ये करी कि उसने फ्लाइट यहाँ नहीं उतार के यहाँ उतारी। पर अब उसके पास ऑप्शन था क्या, या वो तुरंत उस गलती को स्वीकार करके तुरंत लीवर को करता, खींचता और फ्लाइट वापस ऊपर उड़ जाती। नंबर 1, उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? उसने अपने फैसले को गलत होता हुआ वो सोच ही नहीं सकता था कि मैंने गलत फैसला लिया, मतलब उसको सही सिद्ध करना था कि मैंने जो फैसला लिया, क्योंकि उसके बगल में जो सह कप्तान था वो कह रहा था कैप्टन हमने फ्लाइट को और आगे उतार दिया, पीछे उतारना चाहिए था, पीछे उतारना चाहिए था, पीछे उतारना चाहिए था। सुन नहीं रहा है उसकी बात, क्योंकि मैंगलोर में क्योंकि हाई रिस्क एयरपोर्ट है, इसीलिए वहाँ पे सिर्फ मुख्य कप्तान ही फ्लाइट नीचे उतार सकता है, सह कप्तान नहीं उतार सकता नीचे। बाकी जो लो रिस्क एयरपोर्ट होता है उसमें सह कप्तान उतार सकता है। पर क्योंकि वो इतना 20-30 साल से उड़ा रहा था प्लेन, वो उसको इस बात को एक्सेप्ट करने में मुश्किल हो रहा था कि मैंने गलती कर दी। तो क्या क्या उसने, पता है आपको? उसने ऊपर नहीं उड़ाया, उसने ब्रेक लगाया। सह कप्तान कह रहा है कि ब्रेक आप सबसे ज्यादा पावरफुल वाला ब्रेक लगाइए, है ना, 1 2 3 4 ऐसे होते हैं, पर उसने 2 नंबर 3 नंबर पे लगा रखा था। उसने वो भी उसकी बात नहीं सुनी। अब क्या हुआ, लास्ट में जब शायद कुछ थोड़ा सा रनवे बचा था, उसने अब ब्रेक को और स्ट्रांग बनाने की जगह अब वो सोच रहा है कि चलो मैं ऊपर उड़ जाता हूँ। अब वो लीवर दबाता है तो उसके कारण फ्लाइट और तेज हो गई, ना वो ऊपर उड़ पाया ना रोक पाया, गिर गया। तो लास्ट में जो कंक्लूजन निकला उस रिपोर्ट का वो ये निकला कि वो जो कप्तान था वो अपने फैसले को सही करने के फेर में पड़ गया, इसलिए यह हुआ। जो मैंने फैसला लिया है वो सही लिया है, उसी फेर में पड़ गया, इसी कारण वो फ्लाइट को नहीं बचा पाया। अगर वो स्वीकार करता यस गलती हुई है, उसके पास समय था कि वो वापस फ्लाइट को ऊपर ले जा सकता। ये एक उदाहरण मैंने क्यों दिया, ये समझने के लिए कि हमारे जीवन में भी अनेक परिस्थितियां आती हैं जहाँ पे कुछ समय बाद, मान लीजिए किसी ने लव मैरिज करी, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, और किसी दूसरे कास्ट में कर ली, वो क्या करता है, अच्छा मैरिज छोड़ दीजिए, मान लीजिए किसी ने धर्म परिवर्तन कर लिया, ठीक है, दूसरे कास्ट में, तो उस समय जब वो धर्म परिवर्तन करता है तो काफी लोग जो है उसके परिवार वाले, समाज वाले कहते हैं अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पर वो किसी की बात नहीं सुनता, सबसे लड़ झगड़ के कर लेता है। अब क्या होता है, साल भर 2 साल बाद उसे समझ में आता है ये मैंने गलत कर दिया, ये मैंने सही नहीं किया। पर अब क्या है, वो अपने फैसले को सही करने के चक्कर में उसी फेर में लग जाता है, और ज्यादा बागी बन जाता है, और ज्यादा दूसरे धर्म पर अटैक करने लगता है, और अपने आप को सही सिद्ध करने लगता है, और इस कारण अनेक गलत 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 कार्य करता चला जाता है।
और ऐसा हुआ है, कई जो टेररिस्ट बने हैं, कई जो किसी मजहब के जो कट्टरपंथी बने, उनको देखा गया कि वो दूसरे मजहब से आए थे, दूसरे धर्म से, और उन्हें ये बात समझ में आ गई थी कि हम गलत जगह फंस गए हैं, पर वापस जाने का डिसीजन लेने का उनका करेज नहीं था। वो समाज को आगे अब अपने नज़रों को झुका नहीं सकते थे कि मैंने गलत फैसला किया। अब वो क्या करते हैं, उस चक्कर में पड़ जाते हैं, उसको सही सिद्ध करने के चक्कर में, और भयानक तरीके से डूब जाते हैं। तो हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी जब हमारे जीवन के जो फैसले हैं हमें लगेंगे हमने गलत लिए हैं, पर उसको उस समय हमें बिल्कुल डिटैच्ड होके, निरासक्त भाव से देखना है कि हाँ मैंने क्या किया, मैंने सही किया या गलत किया। गलत किया, ओके फाइन, अब मैं इसको ठीक करने के लिए क्या करूँ। पर अगर हम अपने फैसले से आसक्त हो जाते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं, तो क्या है, हम इस बात को इग्नोर करते जाएंगे कि हमने गलत किया, गलत किया, गलत किया, गलत किया, और हम और आगे हमारा पतन होता जाएगा, हम उसको सुधार नहीं पाएंगे। तो जब हम अध्यात्म के मार्ग पे चलते हैं, हम भगवान के नाम का जप करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, तो भगवान की इतनी कृपा होती है हमारे ऊपर, वैष्णवों की, कि अब आप अपने आप को अपनी परिस्थिति से दूर रख के इस बात को देख सकते हैं, हाँ यार ये फैसला मैंने गलत लिया, कैसे सुधार। आप में से कई लोग हैं ना जो भक्ति में आने से पहले हमारे जीवन में, सबके जीवन में भौतिक जगत मतलब दुख, पर हम आसक्त थे, अटैच्ड थे, और हम अपने आप को ही सही प्रूफ करने के चक्कर में लगे हुए थे। कोई पारिवारिक नोकझोंक है, कुछ है, नहीं मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, और अपने दुखों को, अपने सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड बनाते जा रहे थे। पर जब हम भगवान के नाम का जप शुरू करते हैं, अध्यात्म के पथ पे चलते हैं, भक्ति योग का हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं, तब क्या होता है कि हम अपने आप को दूर रख के देख पाते हैं, हाँ ये परिस्थिति जो हुई है, जिसके कारण आज मुझे दुख हो रहा है, इसमें मेरी भी गलती है, जो पहले आप नहीं देख पा रहे थे। तो मैं अब क्या करूं जिसके कारण ऐसा ना हो। ये जो शक्ति मिलती है, ये जो आपको विजन मिलता है देखने का, ये भक्ति के कारण ही संभव होता है। क्यों चर्चा कर रहे हैं हम? क्योंकि जो अध्यात्म के पथ पे नहीं है, जो मायावी हैं, जो ज्ञान के पथ पे हैं, जो कर्मी हैं, भोगी हैं, वो इन सब को देखते हुए भी अनदेखा करते, कहते काल्पनिक है, बेकार है ये सब। पर भक्त के लिए क्या लिखा हुआ है? किंतु परम शक्तिमान पुरुष के कुछ भी असंभव या काल्पनिक नहीं है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं भगवान के लिए कोई भी असंभव नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है ना। अब देखिए महाभारत के युद्ध में जब सूर्यास्त हो रहा था, समय कम था, शंख बजने वाला था, तो भगवान ने क्या किया? सूर्य को ही रोक दिया, सूर्यास्त हुआ ही नहीं। तो क्या भगवान के लिए इम्पॉसिबल है? कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। लौकिक विवाद प्रिय लोगों के लिए सबसे आश्चर्यजनक पहली यह है कि एक ओर जहां वे परम पुरुष की असीम शक्ति की लंबाई चौड़ाई को गणना करने में लगे रहते हैं, वहीं उनके श्रद्धालु भक्तजन व्यवहार जगत में श्री भगवान के अद्भुत चमत्कार की प्रशंसा करने मात्र से भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं। आप स्वीकार कर लेते हैं, कल भी हमने चर्चा करी थी शोध के ऊपर, रिसर्च के ऊपर। जो मानते नहीं है वो अपना समय वेस्ट करते रहते हैं। अरे यूनिवर्स कितना बड़ा है, चलो मापते हैं, मिल्की वे कितना बड़ा है ना, इस प्लैनेट पे उस प्लैनेट पे कितने अपोलो यान भेजेंगे, ये भेजेंगे, वो भेजेंगे, कुछ भी नहीं लगता उनके हाथ, सब कुछ वेस्ट है। और हम क्या करते हैं, जो भक्ति योग में है वो स्वीकार कर लेते हैं चीज़ों को। अच्छा ये लिखा है, यस दिस इज राइट। और फिर क्या होता है, फिर आपके अंदर भगवान के प्रति कृतज्ञता आती है कि भगवान कितने महान है, देखो हमारे लिए, हम तुच्छ जीवों के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं भगवान हमें सुधारने के लिए। और प्रशंसा मात्र करने से भव, क्योंकि प्रशंसा से क्या होता है ना, प्रशंसा से हमारे अंदर हम्बलनेस आती है, कृतज्ञता आती है। मान लीजिए आप सब हैं और कोई दूसरा भक्त है, तो आपको लग रहा है अच्छी भक्ति कर रहा है, आप उसकी प्रशंसा करेंगे ना, प्रभु जी बहुत अच्छा लगता है आपको देख के, आपकी हम्बलनेस को देख के, आपकी सिंसियरिटी को देख के, आप कितने ध्यान से जप करते हैं, दूसरे भक्तों के साथ आप कितने विनम्र तरीके से बात करते हैं, सेवा से आप कभी भी मन नहीं चुराते हैं, आप किसी को जताते भी नहीं आपने कितनी सेवा करी, बिना बोले आप करते रहते हैं। प्रशंसा करने से हमारे अंदर हम्बलनेस आती है, विनम्रता आती है, और उसके गुण हमारे अंदर आ जाते हैं।
साधु संघ में जो हम कहते हैं साधु संघ, साधु संघ का अर्थ यही होता है। साधु संघ का अर्थ होता है भक्तों की सेवा। साधु संघ में 4-5 बिंदु हमने चर्चा करी थे, उसमें से एक बिंदु है भक्तों की सेवा। जब हम एडवांस्ड भक्तों की सेवा करते हैं ना, तो उनके जो गुण है वो हमारे अंदर आ जाते हैं। एक बहुत ही उदाहरण अच्छा है जो मैं बार बार देता हूँ। तो क्या हुआ था, हमारे भक्त हैं गुजराती चक्रा के, तो हम एक यात्रा पे गए हुए थे, मायापुर यात्रा थी। तो वहाँ पे जब भी हम कहीं जाते हैं तो अलग अलग मंदिरों में, तो वहाँ पे कथाएं होती हैं। तो एक मंदिर में मुझे याद है वो अलरनाथ का मंदिर था। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जाते थे जब भगवान बीमार पड़ जाते हैं जगन्नाथ जी 15 दिन। तो वहाँ पे कथा चल रही थी और जो महाराज कथा दे रहे थे वो इंग्लिश में दे रहे थे। तो इन गुजराती प्रभु जी को बुलाया गया कि आप हिंदी में ट्रांसलेट करिए। उन्होंने इतने सुंदर, इतने परिपक्व तरीके से उसका अनुवाद किया कि सारे भक्तों का मन पूरी तरीके से प्रफुल्लित हो गया, क्योंकि उन्होंने सिर्फ शब्दों का अनुवाद नहीं किया, उन्होंने भाव का अनुवाद कर दिया तुरंत सुन के। तो उनकी ये जो सेवा थी, ये एक भक्त के दिल को बहुत छू गई। मन ही मन बहुत ज्यादा प्रसन्नता में वो भक्त था कि देखो इन प्रभु जी ने कितना सुंदर अनुवाद किया। खुद बाय बर्थ गुजराती हैं, इंग्लिश में सुन रहे और हिंदी में अनुवाद किया है। ऐसा भी नहीं कि गुजराती में अनुवाद कर दिया। और जब भी वो उन भक्त से मिलता होता, प्रभु जी आपका जो अनुवाद की सेवा थी दिल को छू गई, इतना सुंदर अनुवाद तो आज तक नहीं सुना। ऐसे लगभग 2 या 3 साल बीत गए। अब हुआ यूं कि ये जो भक्त है जिसके हृदय में इतनी खुशी थी गुजराती प्रभु जी के अनुवाद की सेवा से, वो अब किसी यात्रा में गए। फिर वो थी वृंदावन यात्रा। अब वृंदावन यात्रा में अपने जो इस्कॉन वृंदावन के अध्यक्ष हैं वो लेक्चर दे रहे थे इंग्लिश में। तो ऐसी कोई प्लानिंग थी नहीं कि उसका अनुवाद किया जाएगा, पर अचानक से जैसे ही अध्यक्ष जो प्रभु हैं, मतलब मंदिर के जो प्रेसिडेंट है, वो पहुंचे स्टेज पे, उन्होंने कहा कि मैं इंग्लिश में बोलूँगा तो क्या कोई हिंदी में ट्रांसलेट करेगा। तुरंत अर्जेंट रिक्वेस्ट। रामेश्वर प्रभु बैठे हुए थे तो कोई दिखा नहीं, तो उन्होंने इस भक्त को कह दिया कि आप जाके अनुवाद कर दीजिए। कोई प्रिपरेशन थी नहीं, पर उन्होंने सुना और हिंदी में अनुवाद कर दिया। यात्रा खत्म हो गई, वापस आ गए सब अपने घर। कुछ लगभग 10-15 दिन बाद इस भक्त ने जिसने अनुवाद किया था, उनको एक माता जी बताते हैं कि प्रभु जी आपने जो वृंदावन यात्रा में अनुवाद किया हिंदी में, उससे कई भक्त बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं, बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित हैं। वो ये तक कह रहे हैं कि उनका सारा ध्यान इसी में था कि प्रभु जी कितने अच्छे तरीके से अनुवाद कर रहे हैं, एक एक शब्द, एक एक भाव को पकड़ के। तुरंत ये जो भक्त है जिसने अनुवाद किया, उसके हृदय में बात आती है कि मैंने वास्तव में ऐसा कुछ किया नहीं, ना ही मैंने कोई ट्रेनिंग करी, ना ही मैंने कोई हिंदी के बहुत ज़्यादा शास्त्र पढ़ लिए कि मेरे अंदर इतनी शक्ति आ गई कि मैं हिंदी के अच्छे शब्दों को चयन कर लूँ या उनके या प्रेसिडेंट प्रभु जी के भावों को पकड़ के अनुवाद कर दूँ, क्योंकि तुरंत आपको करना होता है। उन्हें ये प्रेरणा मिली अंदर से कि ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने वो गुजराती प्रभु जी की प्रशंसा हृदय से करी थी और उससे बहुत ज़्यादा खुश थे। यानी जब हम दूसरे भक्तों के अच्छे गुणों से खुश होते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उस भक्त की सेवा करते हैं, वो गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। ये तो मैंने एक बहुत छोटा से एग्जाम्पल, एक छोटे से गुण की बात करी है, पर ये आप अपने अंदर अनुभव कर सकते हैं, प्रैक्टिकली अनुभव कर सकते हैं। इसलिए भक्ति को क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। आप प्रत्यक्ष रूप से इसका अनुभूति कर सकते हैं। और ये जब हम दूसरों की बुराइयों में लग जाते हैं, कमी में लग जाते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग में, तो वो कमी हमारे अंदर आ जाती है। इसीलिए हमें बुराई देखने से मना किया जाता है, रोका जाता है।
अन्यथा वो बुराई हमारे अंदर आ जाती है। ठीक है, अगला श्लोक करेंगे जो इस अध्याय का आखिरी श्लोक है। अपने अपने नियंत्रक देवों सहित शब्द, मन तथा अहंकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानने में असफल रहे हैं। अतएव हमें विवेक पूर्वक उन्हें सादर नमस्कार करना ही योग्य है। मतलब क्या हुआ, फिर से पढ़ते हैं। अपने अपने नियंत्रक देवों सहित शब्द, मन तथा अहंकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानने में असफल रहे हैं। अतएव हमें विवेक पूर्वक उन्हें सादर नमस्कार करना ही योग्य है। इंग्लिश में पढ़ता हूँ क्योंकि थोड़ा सा इसमें मीनिंग में कंफ्यूजन है। वर्ड्स, माइंड एंड ईगो with their respective controlling demigods have failed to achieve success in knowing the Supreme Personality of Godhead। यानी शब्द, मन और अहंकार अपने अपने नियंत्रक देवों सहित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानने में असफल रहे हैं। ठीक है, अतएव therefore we simply have to offer our respectful obeisances unto him as a matter of sanity। हमें उन्हें क्या करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा। रमाकांत पांडे प्रभु जी करिए। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। कूप मंडूक आकलक यह आपत्ति उठा सकता है कि यदि भगवान वाणी, मन तथा अहंकार के नियंता देवों द्वारा, जो कि क्रमशः वेद, ब्रह्मा, रुद्र तथा बृहस्पति इत्यादि देवता हैं, अज्ञेय हैं, तो फिर भक्तगण इस अज्ञात वस्तु में इतनी रुचि क्यों दिखाएं? इसका उत्तर यह है कि भक्तों को भगवान की लीलाओं को जानने में जो दिव्य आनंद प्राप्त होता है वह निश्चय ही अभक्तों तथा मानसिक चिंतकों के लिए अज्ञात है। यदि कोई दिव्य आनंद का आस्वाद नहीं कर लेता तब स्वाभाविक है कि वह अपने चिंतन तथा मनगढ़ंत निष्कर्षों से वापस लौट आएगा, क्योंकि वह उन्हें न तो वास्तविक मानेगा न आनंदवर्धक। भक्त गण कम से कम इतना तो जान सकते हैं कि परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु हैं, जैसे कि वैदिक स्तोत्रों में पुष्टि हुई है। ओम तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः। भगवद गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भी इस तथ्य की पुष्टि हुई है। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः। मनुष्य को वैदिक ज्ञान के अनुशीलन के द्वारा भगवान कृष्ण को जानना चाहिए और व्यर्थ ही अहम अर्थात मैं शब्द के विषय में चिंतन नहीं करना चाहिए। परम सत्य को जानने की एकमात्र विधि भक्ति है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, भक्त्या माम अभिजानाति यावांश्चास्मि तत्वतः। केवल भक्ति द्वारा यह जाना जा सकता है कि परम सत्य भगवान है और ब्रह्म तथा परमात्मा उनके अंश हैं। इसकी पुष्टि इस श्लोक में महर्षि मैत्रेयी द्वारा की गई है। वे भक्ति भाव से भगवान को भगवते सादर नमस्कार नमः करते हैं। मनुष्य को मैत्रेय तथा विदुर महाराज परीक्षित एवं सुखदेव गोस्वामी जैसे महर्षियों तथा भक्तों के चरण चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए, और यदि वह उनके परम स्वरूप को जानना चाहता है तो जो कि ब्रह्म तथा परमात्मा के ऊपर है, तो उसे भगवान की दिव्य भक्तिमय सेवा में लग जाना है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत विश्व रूप की सृष्टि नामक 6ठे अध्याय के भक्ति वेदांत में हरे कृष्ण कृष्ण। थैंक यू। तो इस श्लोक में भी कह रहे हैं कि अलग अलग देवता जो हैं भगवान को नहीं जान पा रहे, शब्द, मन, अहंकार। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि एक प्रश्न उठ सकता है लोगों द्वारा कि जब बड़े बड़े देवता क्रमशः वेद, ब्रह्मा, रुद्र तथा बृहस्पति भगवान के बारे में नहीं जान पा रहे, तो भक्तगण इस अज्ञात पात्र में इतनी रुचि क्यों दिखा रहे? अज्ञात पात्र, अननोन पर्सन, यानी भगवान के लिए। जब बड़े बड़े देवता फेल हो जा रहे हैं
तो भक्त क्यों रुचि दिखा रहे हैं? क्वेश्चन अच्छा है। प्रभुपाद जी उत्तर देते हैं। इसका उत्तर यह है कि भक्तों को श्री भगवान की लीलाओं को जानने में जो दिव्य आनंद प्राप्त होता है वह निश्चय ही अभक्तों तथा मानसिक चिंतकों के लिए अज्ञात है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम्। भक्ति प्रत्यक्ष रूप से भक्त अनुभव करते हैं और बिल्कुल सुखपूर्वक संपन्न की जाती है। नहीं तो आप सब क्यों टिके हुए हैं? आप खुद ही सोचिए ना। हम ये पढ़ रहे हैं कि बड़े बड़े देवता भी भगवान को नहीं जान पाते, पर फिर भी हम पिछले 3 साल से 4 साल से लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए? सुसुखम कर्तुम अव्ययम्। हमें कुछ ना कुछ आनंद की अनुभूति हो रही है। हम प्रत्यक्ष रूप से भक्ति के से अपने अंदर बदलाव को देख पा रहे हैं। तो यानी आप भक्ति की शक्ति को जान चुके हैं। अन्यथा अगर हम नाटक करेंगे, कितने समय तक नाटक चलेगा? 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, कितने साल तक आप नाटक चला सकते हैं? नाटक ज़्यादा दिन नहीं चला पाएंगे। हम ये इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम प्रत्यक्ष रूप से भक्ति के दिव्य आनंद को महसूस कर रहे हैं, अपने अंदर परिवर्तन महसूस कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी उसी पॉइंट पे जोर दे रहे हैं कि भक्त जो हैं वो भगवान की लीलाओं को जानने में दिव्य आनंद प्राप्त होता है, वह निश्चय ही अभक्तों तथा मानसिक चिंतन के लग गया था। इसीलिए कई लोगों को लगता है लोग पागल हैं, क्या करें, लोग समय वेस्ट कर रहे हैं, रोज रात को 1 घंटा वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि वो समझ ही नहीं सकते। यदि कोई दिव्य आनंद का आस्वाद नहीं कर लेता तब स्वाभाविक है कि वह अपने चिंतन तथा मनगढ़ंत निष्कर्षों से वापस लौट आएगा, क्योंकि वह उन्हें ना तो वास्तविक मानेगा ना आनंद। बोले बेकार है, क्या आनंद है इसमें, है ना। भक्तगण कम से कम इतना तो जान सकते हैं कि परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु है, जैसा कि वैदिक स्तोत्रों में पुष्टि की गई है। ओम तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्य। भगवद गीता में वैदेश्य सर्वे हमें मुदे ही वेद द्वारा जानना है। तो कम से कम भक्त ये स्वीकार कर लेते हैं कि यस, भगवान विष्णु ही है। मनुष्य को वैदिक ज्ञान के अनुशीलन के द्वारा कृष्ण को जानना चाहिए। ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, ज्ञान का जो अनुशीलन है ना, उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। ज्ञान बहुत आवश्यक है और श्री कृष्ण को जानना चाहिए और व्यर्थ ही मैं से दूर भागना चाहिए। परम सत्य को जानने की एकमात्र विधि है, एकमात्र विधि। तो यानी भगवान को जानना चाहिए। कैसे जानेंगे? भक्त्या माम अभिजानाति यावनेश्चास्मि तत्त्वतः। भक्ति के माध्यम से ही भगवान को जाना सकता है, और ये भगवान खुद बता रहे हैं। कोई और बता रहा होता तो हम सोचते कि यार गलत भी तो बता सकता है। ये भगवान के खुद के शब्द है कि मेरे तक आना है क्या? हाँ आना है भगवान। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति करो। मनुष्य को श्री मैत्रेय मुनि तथा विदुर, महाराज परीक्षित एवं शील सुखदेव गोस्वामी जैसे महर्षियों तथा भक्तों के चरण चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए। सतो वृत्ति, जैसा हमारे आचार्यों ने, परंपरा ने किया वैसा करेंगे, क्योंकि उन्होंने भक्ति में भगवत प्रेम को प्राप्त किया। तो उन्होंने बताया ऐसा कर लो, तो हम ऐसा कर लेंगे। यदि वह उनके परम स्वरूप को जानना चाहता है, जो कि ब्रह्मा तथा परमात्मा के ऊपर है, तो उसे श्री भगवान के दिव्य भक्तिमय सेवा में लग जाना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार श्रीमद्भागवतम के 3 स्कंद के अंतर्गत विश्व रूप की सृष्टि नामक 6ठे अध्याय के भक्ति वेदांत। धन्यवाद। कल हम अगला जो अध्याय शुरू करेंगे, अध्याय 7, विदुर द्वारा अन्य प्रश्न। तो अभी विदुर जी और भी प्रश्न पूछेंगे। ठीक है। बहुत ही सुंदर अध्याय है जो हमने कंप्लीट किया। देखिए अब धीरे धीरे है ना, हमें स्वाद आ रहा है, अच्छा लग रहा है। करेक्ट। ठीक है। तो आज किसी का कोई कुछ बताना चाहते हैं, कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, प्लीज पूछिए। हरे कृष्ण।
किसी का कोई प्रश्न नहीं है? कोई बताना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस सादर प्रणाम। ये जो आपने मार्कंडेय ऋषि वाली जो बात आपने बताई ना, बाल रूप का जो वट के पत्ते पर, इसी पुराण के 12 स्कंध में आया है प्रभु जी। करार विंदे न पदार विंदं मुखार विंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुंदं मनसास्रामी। मार्कंडेय ऋषि द्वारा भगवान के दर्शन के वर्णन वहाँ पर आया है प्रभु जी। बहुत सुंदर, बहुत थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत ही सुंदर। हरे कृष्ण। थैंक यू, थैंक यू। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी Yes, पंचांग पढ़ो। प्रभु जी माला 16 माला करना तो अनिवार्य है, अगर ज्यादा माला करते हैं तो क्या अच्छा होता है? मतलब उस लगन से नहीं होता है जिस 24 घंटा होता है हर समय मान लो वो करते हैं, वो सही होता है कि नहीं? प्रभुपाद जी ने कहा है कम से कम 16 माला। हाँ तो 16 माला तो हो गया प्रभु जी। और कम ऐसे से कम, करते हैं कम से कम हाँ। करें, करिए, ज्यादा करिए, क्या प्रॉब्लम? अच्छा मतलब जैसे हर समय करते रहे तो कोई दिक्कत नहीं ना है? भगवान का नाम लेने में कौन सी दिक्कत है? ठीक है प्रभु जी हरे कृष्ण। कोई दिक्कत नहीं है। इधर आइए। सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा भगवान के नाम को जपना चाहिए। थैंक यू मैम। ठीक है, चलेंगे फिर आज हम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। रामाचार्य दास ठाकुर की जय। श्री भगवान महाराज की जय। ग्रंथराज प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु प्रभु जी, जी। सादर चरण हरे वंदन कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम कोटि प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण।